श्रोता के रूप में राजा परीक्षित, संत समाज, विद्युत मंडली एवं रसिकगण, व्यास आसीन मेरे परम पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज, बड़ी सुंदर भागवत कथा चल रही है। देखो मैं एक बात कहूं आपको, जब भागकर 10वां स्कंद चल जाता है ना, तो समझ लेना कि मेरे गोविंद से आप हृदय से बात कर रहे हो। श्रीमद् भागवत कथा जो 10वां स्कंद है ना, ये मेरे गोविंद का हृदय है। जितनी भी ब्रज की लीलाएं हुई वो 10वें स्कंद में हुई महाराज, जिसे उत्तरार्ध भाग कहते हैं। 2 भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। जन्म लेने के बाद जितनी भी कथाएं चलती हैं, वैसे तो परमात्मा की कथाएं बहुत ही अच्छी है। परमात्मा का नाम अति प्रिय है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी भाव बताया गया है भक्तों के लिए। जब आप लोगों को गोविंद से बात करने को मन करे ना, यकीन मानना, जो मैं आज आपको कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं ना, उस कथा को मनन और मंथन कर लेना, आपके हृदय में स्वयं मेरे गोविंद, मेरा गोपाल विराजमान हो जाए। जो भागवत जी में 6वें दिन की कथा आती है ना, बड़ी रमणीक कथा है। राजा परीक्षित कहने लगे, प्रभु कृपा करके ये बताएं, आप बता रहे थे कि सभी ब्रजवासी ने मिलकर गोवर्धन नाथ की पूजा करी, तो आगे क्या हुआ? क्या इंद्र देवता ने बारिश करी और बरसात करी तो सारे ब्रजवासी किसकी शरण में गए? बहुत सुंदर कथा है आज की। व्यास आसीन मेरे परम पूज्य श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब मेरा गोविंद ब्रजवासियों से गोवर्धन नाथ की पूजा करने की वार्ता कर रहे थे, पता है ब्रजवासी ने मेरे कन्हैया से क्या कहा? हे लाला, जब में तेरी खुशी है ना, वही में मेरी हमारी खुशी है। ब्रजवासियों का कितना त्याग है मेरे कन्हैया के प्रति। ब्रजवासी कहने लगे, हे लाला, कई वर्षों से चली आ रही इंद्र देवता की पूजा हम तेरे कहने पर तेरे गोवर्धन नाथ की पूजा करने जा रहे हैं, लेकिन बेटा एक शर्त है। बोले, कहा? पहली बात तो ये, जब हम पूजा करेंगे तो हमें साक्षात दर्शन दे। कन्हैया कहने लगे, मेरो गोवर्धन नाथ तो हाथ पसार के खड़ा हुआ है, एक बार पूजा करना, मेरे पास आ तो जा, उसके सारे कष्ट हर दूंगा। और दूसरी बात ये लाला, इंद्र देवता नाराज है गए तो पर हम कौन की शरण में जाएंगे? बोले, काहे को चिंता कर रहे हो? हम जाकी सेवा कर रहे हैं ना, वही हमारी रक्षा करेगा।
एक 7 वर्ष के बालक के ऊपर सारे ब्रजवासी कितना विश्वास करते हैं। कन्हैया पर विश्वास करके सभी ब्रजवासी मिलकर गोवर्धन नाथ की पूजा चल रही है। अब देखो गोवर्धन नाथ कितना बड़ो है, 7 कोस को है, और 7 कोस को हम साधारण भाषा में कहें 21 किलोमीटर है ना। सभी जोड़ जोड़ते जयकारों लगा के गोवर्धन नाथ की पूजा कर रहे हैं और पूजा बड़ी सुंदर रह रही है। ब्रजवासी देख के गए, ब्रजवासियों पहले तो आंख बंद करो। ब्रजवासी ने आंख बंद करी तो यह मेरे कन्हैया एक रूप से तो ब्रजवासियों के सामने खड़े हैं और दूसरा रूप गोवर्धन नाथ में प्रवेश कर दिया। आप ही पूजे आप पुजावे। देखो ब्रजवासी करे लाला हम तो गोवर्धन नाथ की पूजा करबो ना यहाँ में। जैसे एक माता पिता अपनी संतान को पूजा करना सिखाते, नहीं बेटा ऐसे करो, जब आप करोगे तभी तो संतान करेगी ना। जैसी संतान देखती है वैसे ही करती है। आज ब्रजवासियों की नजर में मेरा गोविंद संतान का रूप है। यहां तो उल्टा ही कर दिया। सुना है कि माता पिता संतान को पूजा करना सिखाती है, लेकिन यहां तो मेरे लाला ने ब्रजवासियों को पूजा करना सिखाया। सभी ब्रजवासी मिलकर के गोवर्धन पूजा कर रहे हैं और पूजा बड़ी सुंदर चल रही है। जाकी जैसी भावना थी उसी हिसाब से लेके आया। जिसके पास जो सामर्थ्य था थी उसी के भाव से सामर्थ्य के अनुसार मेरे गोवर्धन नाथ को भोग लगाने के लिए लाए। इंद्र देवता ने विचार करो कि आज तो ब्रजवासी ने हमें निमंत्रण दियो, काफी देर रह गई। सोच ही रहे थे नारद जी है ना, ये बड़े कृपालु हैं। नारद जी बीड़ा बजाते बजाते इंद्रलोक में इंद्र देवता के पास पहुंच गए। इंद्र देवता ने बड़ा सुंदर किया, आइए ब्रह्मदेव पधारे, या बड़ी कृपा करी। नारद जी कहने लगे कृपा का खाक करी। अरे सदियों से ब्रजवासी तेरे नाम की पूजा कर रहे थे, मेरे से देखा नहीं गया। उस छोटे से बालक की बातन में आके, यहां से ब्रजभाषा शुरू है, जब समझ में आवे कि नहीं आवे। ब्रजभाषा में कथा करूं, कछु आवेगी कछु नहीं आवेगी है? ना पूरी आवेगी, चिंता मत करो। अरे सदियों से चली आ रही तेरी पूजा को पत्ता ही साफ कर दिया आपका। बोलो बात क्या है? अरे कृष्ण जो नंद का छोरा। वारे नारद, नारद की बात में कुछ ना कुछ रहस्य छुपा होता है। अरे तू ये आराम से बैठा है स्वर्गलोक में, तू देवताओं का राजा है। आज सब ब्रजवासी मिलकर के किसी और देवता की पूजा कर रहे हैं। जैसे स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक में ब्रज की तरफ देखा, सारे ब्रजवासी गोवर्धन नाथ की पूजा कर रहे हैं।